नाज़रीन, आज कनाडा में ईद उल फितर है। ईद उल फितर की मुनासबत से मैं कोई प्रोग्राम करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन बदकिस्मती से कराची पुलिस का एक ऑर्डर मेरी नज़रों से गुजरा और उस ऑर्डर ने मेरे तन मन में आग लगा दी, जिसकी वजह से मुझे हंगामी बुनियाद पर यह प्रोग्राम करना पड़ रहा है। वो ऑर्डर क्या है, इस वक्त आप स्क्रीन पर नाज़रीन देख रहे हैं। यकीन जानिए, ये ऑर्डर ऑर्डर नहीं है, बल्कि तोप का एक गोला है जो कि ग्रेड 18 के एक मामूली एसपी की जानिब से खुद उनके अपने इंतहाई सीनियर, ईमानदार, दयानतदार उसूल पर और सबसे बढ़कर शरीफ और नफ्स एडिशनल आईजी कराची यानी कोतवाले शहर आज़ाद खान तनूली के दफ्तर पर जाकर फेंका गया है। इस ऑर्डर से जहां एक तरफ कराची पुलिस के डिसिप्लिन का शिराजा बिखर गया, वहीं दूसरी जानिब इस ऑर्डर के जरिए उस दफ्तर की बेतौकीरी की गई, बल्कि अगर ये कहा जाए कि उस दफ्तर वालों की माँ बहन एक कर दी गई, ये तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस ऑर्डर के जरिए खुद एडिशनल आईजी कराची को एक ग्रेड 18 का एसपी इंतहाई बेशर्मी और डठाई के साथ जो है डिक्टेट कर रहा है कि उन्होंने जो ऑर्डर किया है मरी डिस्ट्रिक्ट से 2 इंस्पेक्टरों फरासत शाह और खुद अवैस खान वारसी का केमारी टाउन के 2 थानों बल्दिया और शेरशाह में एसओ की से उस ऑर्डर का जो है फॉर्मल ऑर्डर जो है एडिशनल आईजी कराची जारी करके उसकी एक कॉपी केमारी टाउन के एसपी को भिजवा दी। यकीन जानिए, इस ऑर्डर को देखकर मुझे भी गुस्सा आ रहा था कि ये क्या उल्टी गंगा बह रही है, ये पुलिस का डिसिप्लिन कहां पहुंचा दिया गया। यकीन जानिए, ये ऑर्डर मुझे मालूम है कि केमारी टाउन के एसपी ने अपने तौर पर नहीं किया होगा, खुद इतनी जुर्रत हिम्मत नहीं कर सकता। उन्हें भी मालूम है कि ये रूल ऑफ बिजनेस के खिलाफ है। एक जोन से दूसरे जोन में ऑर्डर जो है वो एसपी नहीं कर सकता। एसपी तो अपने जोन के किसी डिस्ट्रिक्ट से भी ऑर्डर अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं कर सकता है, वो उसके लिए भी अपने डीआईजी के मोहताज है। तो दूसरे जोन से अपने जोन में अपने डिस्ट्रिक्ट में कराने के लिए यकीनन उसे एडिशनल आईजी कराची की जरूरत पड़ेगी, उनका इख्तियार इस्तेमाल करवाना होगा। वो खुद ये इस्तेमाल करने का इख्तियार इस्तेमाल करने का मजाज नहीं है। ये फिर ऑर्डर कैसे हुआ? जाहिर है कि इस ऑर्डर के पीछे जो है वो सिंध के मजबूत तरीन वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार ही खड़े दिखाई दे रहे हैं। उन्हीं के डिक्टेशन पर, उन्हीं के हिदायत पर, उन्हीं के कहने पर जो है ये ऑर्डर उन्होंने अफरा तफरी में जारी किया होगा। कौन सी आग लगी थी बल्दिया टाउन में, कौन से धमाके हो रहे थे शेरशाह में, जिसको रोकने के लिए हंगामी बुनियादों पर जो है केमारी टाउन के एसएसपी को इस किस्म का जो है बेतुका ऑर्डर जारी करना पड़ा, जिसके लिए उनको उनके पास वक्त ही नहीं था एडिशनल आईजी कराची के दफ्तर को आगाह करने के लिए या उनसे ये ऑर्डर करवाने के लिए। क्या हुआ था, कौन सी तबाही वहां मची हुई थी? आखिर वहां पर तो टर्मिनल ही चल रहे हैं ना, गुटखा मावा छालिया के बिजनेस स्मगलिंग के, उन्हीं को तो कवर करने के लिए इन 2 लाडलों की खिदमत ली गई थी के मरी डिस्ट्रिक्ट से। आखिर उनमें कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं, उनके पास कौन सी गिदड़ सिंगी है जिन्हें वहां खास तौर से मरी डिस्ट्रिक्ट से उठाकर जो है केमारी टाउन पर लाया गया। और उस ऑर्डर के लिए उन्हें पूरा का पूरा जो है वो सबको बाईपास करना पड़ा, यानी कि डीआईजी ईस्ट को, डीआईजी साउथ को, एडिशनल आईजी कराची के दफ्तर को, सबको जो है उनकी ऐसी की तैसी कर दी। एक ग्रेड 18 के मामूली एसपी ने ये ऑर्डर जारी कर दिया। क्यों? कि उन दोनों ने जो है मुबैन तौर पर कहते हैं 50 लाख रुपए एक एक पोस्टिंग की दी, यानी एक खोखा जो है वो उन्होंने इस ऑर्डर के जरिए जो है वो बटोर लिया। कहा यह जा रहा है कि खुद उनकी पोस्टिंग भी जो है वजीर दाखिला के लाडले पीएसओ मुर्तजा सयाल ने मुबैना तौर पर मीडिया पोस्ट कर दी। 3 करोड़ यानी 3 खोखे लेकर उनकी पोस्टिंग यहाँ कराई एक जूनियर एसपी की। जिसके बाद एक जूनियर एसपी को अगर आप लगाओगे इतनी अहम तरीन कमाऊपूत टाउन में, तो वो इस किस्म की हरकतें नहीं करेगा तो क्या करेगा? यकीन जानिए कि इस पर एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान तनोली को एहतजाज करने की ज़रूरत है, और ख़ुद आईजी सिंध जावेद आलम ओडो को भी जो है इस किस्म के एसएसपी केमाड़ी के खिलाफ जो है वो सख्त तरीन जो है वो कार्रवाई करना चाहिए। जिन्हें डिसिप्लिन कहीं नहीं पता है कि वो किस किस्म के इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि उनका इख्तियार ही नहीं है, जो उसका मजाज ही नहीं है, लेकिन इस किस्म के इख्तियारात उन्होंने इस्तेमाल करके इस वक्त पूरी की पूरी कराची पुलिस को जो है वो एक तमाशा बना दिया है। अब हर तरफ यही सवाल एक दूसरे से पूछे जा रहे हैं कि क्या केमारी टाउन का एसपी इस किस्म का ऑर्डर जारी करने का मजाज है?
कि मनी डिस्ट्रिक्ट से 2 इंस्पेक्टरों को जो है बराह रास्त सीधा जो है वो उनका ऑर्डर केमाड़ी टाउन में कर दिया। ना तो डीआईजी साउथ असद को उसको पता है, न ही जो है वो एसएसपी मलीर को उसका पता है, न ही जो है वो डीआईजी ईस्ट जो है वो खुद फारूक लंजार को पता है, वो नहीं सबसे बढ़कर जो है वो एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान तनूली के दफ्तर वालों को कुछ पता है। अब उन्हें डिक्टेट कौन कर रहा है? केमाड़ी टाउन का एसएसपी। इससे ज्यादा मजाक कुछ और हो सकता है? अब ये सारा मजाक जो है खुद वजीर दाखिला के दफ्तर से करवाया जा रहा है, क्योंकि वजीर दाखिला और आज़ाद खान तनूली में जो है वो इस वक्त कहा जा रहा है कि 36 का आंकड़ा है। आज़ाद खान तनूली जो है वो वजीर आला के पैनल में शामिल हैं, उनके कैंप में शामिल है। वजीर आला की ही सिफारिश पर जो है उन्हें एडिशनल आईजी कराची तैनात किया गया था। उनके एडिशनल आईजी कराची तैनात करने के मौके पर भी कहा जा रहा है कि खुद वजीर दाखिला की जानिब से एहतजाज किया गया था, लेकिन उनके एहतजाज को वजीर आला ने खातिर में नहीं लाया, जिसका अब जो है कहा जा रहा है वजीर दाखिला की जानिब से जो है वो इंतकाम लिया जा रहा है इस किस्म के ऑर्डर जारी करवाने की शक्ल में। यानी दूसरे मानों में जो है एडिशनल आईजी कराची के दफ्तर को जो है पूरी तरीके से जो है बाईपास करवाया जा रहा है। कभी जो है खुद बाईपास करवाया जाता है डीआईजी ईस्ट की जानिब से, कभी बाईपास करवाया जाता है डीआईजी वेस्ट की जानिब से, और कभी बाईपास करवाया जाता है खुद केमाड़ी टाउन के नए अनोखे लाडले एसएसपी की जानिब से। नाज़रीन, ये था इस वक्त का हमारा हंगामी वीलॉग। कैसा लगा? अगर किसी को हमारे इन प्रोग्रामों से इस इन इत्तलाआत पर कोई एतराज़ हो, समझते हैं कि ये अगर मगर पर और कयासराइयों पर मबनी, उनके पास कोई अगर हकीकत है तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। उनका नाम सी गराज में रखा जाएगा और पूरी की पूरी खबर तहकीक करने के बाद हम अपने प्रोग्राम में उन्हें शामिल करेंगे। अब ये 2 इंस्पेक्टरों की जो खिदमात ली गई, उन्हें जो एसएचओ लगाया गया है शेर शाह और बल्दिया का, अवैस खान वारसी और फरासत शाह, ये दोनों ऐसे इंस्पेक्टर हैं जो कि इससे कबल कामरान खान एक एसपी कोरंगी गुजरे हैं, रह चुके हैं। उनके ये दोनों जो है वो फ्रंट मैन थे, उनके दोनों पीएसओ थे, एक इन्वेस्टिगेशन के ज़माने में और एक कोरंगी के एसएसपी के होते हुए। उस एसएसपी का जो है वो बेड़ा गर्क करने में जो है इन दोनों का मरकजी किरदार था। ये उनके फ्रंट मैन थे और उनके लिए काम करते थे, पैसे लेके एसएचओ की पोस्टिंग कराते थे, पैसे लेके जो है मनशियात के गुटके के ये अड्डे चलवाया करते थे। अब वही काम करने के लिए जो है ये केमाड़ी टाउन में जो है ये पहुंच गए हैं। यानी कि फसली बटेरे हैं, जहाँ फसल होती है फसल खाने के लिए पहुंच जाते हैं। और मंगवाया किसने है? खुद मलक संगार एसएसपी केमाड़ी ने, जो कि सबके मुखालफतों के बावजूद महज मुर्तज़ा सियाल की मुट्ठी गर्म करने या 3 खोखे उन्हें देने पर जो है उन्हें जो है वो केमाड़ी टाउन का एसएसपी लगा दिया। अब जो एसएसपी इतनी बड़ी रकम देकर अगर किसी टाउन का एसएसपी लगेगा तो क्यों वो वहां पर आके कोई जराइम के अड्डे खत्म करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। वो तो जराइम के अड्डे फरोख देने के लिए वहां पर आएगा। इसी मकसद के लिए तो इन 2 लाडलों की जो है वो मरी डिस्ट्रिक्ट से खिदमात ली गई है और खिदमात लेते हुए जो है वो एडिशनल आईजी के ऑफिस को जो है वो बाईपास कर दिया गया। ये है आज इस वक्त का हमारा प्रोग्राम। मेरी जानिब से, मेरी टीम की जानिब से तमाम पाकिस्तानियों को जहां जहां हमारे प्रोग्राम देखा जा रहा है, ईद उल फितर मुबारक हो। नाज़रीन, इस वक्त आलम इस्लाम जो है वो हालत जंग में है। मुसलमान जो है वो इस वक्त जंग में है। मेरी जो है वो गुजारिश है, दरख्वास्त है आप लोगों से कि खुदारा ये ईद इंतहाई सादगी से गुजारें, ईद मनाएं, क्योंकि मजहबी त्यौहार है, हमारा फरीज़ा है, आप मनाएं, लेकिन सादगी के साथ। अपने आस पास इर्द गिर्द देखें, जो लोग बेलिबास हैं उन्हें कपड़े दें, गरीबों को, मस्कीनों को, जो लोग भूखे हैं उन्हें खाना खिलाएं। यही ईद है, अपनी खुशियों में दूसरों को भी शामिल करें। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ।